नमस्कार दोस्तों, शालोम शालोम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और जैसा मैंने कहा था कि हम लोग ईस्टर के बाद की कुछ घटनाओं पे नज़र डालेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ था जब यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में था। सो वी आर हियर टू कंटिन्यू और स्टडी। ये स्टडी काफ़ी टाइम तक चलेगी बिकॉज़ कुछ घटनाओं को ही देखेंगे हम, बट इट विल टेक टाइम। और शुरुआत अगर हम करेंगे मेरे साथ, आप निकालेंगे प्रेरितों ये काम, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोचा था और क्या हुआ। तो आप अगर पहले अध्याय से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि तीसरे वचन में, प्रेरितों 1:3 में, उस दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जीवित रहने के तुरंत बाद, है ना, हम बहुत सारी पिक्चराइजेशन में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ, चेलों के साथ चलते चलते बात कर रहा था और उसी वक्त उसको ऊपर उठा लिया गया, उसने सबको अपना आखिरी संदेश दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा हुआ नहीं था। हुआ ये था कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात ये कंफर्म करके गया था कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं, और वो उनके साथ था, उन्हें सिखा रहा था, उन्हें बता रहा था। लेकिन जब मैं इस स्टडी को कर रहा था तो मैं नॉर्मली चाहता था ईस्टर की बात की घटनाओं पे कुछ प्रकाश डालूं, जो परमेश्वर मुझे बताए मैं आपको बताऊं, वो प्रकाशन आपसे बांटूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे 40 दिन पे रोक लिया, है ना। और खास तौर पे 40 जो वर्ड है ना, जो ये आंकड़ा है, इस पे पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बातें बताई और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि इससे पहले हम आगे बढ़े, हम ये 40 के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बाइबल में जब आप शुरू से देखते हैं, 40 का आंकड़ा एक अलग ही अपना फिनोमिना बना के जी रहा है, एक अलग ही उसकी दुनिया है। 40 का आंकड़ा हर बार हम नए नियम में, पुराने नियम में कई बार पढ़ते हैं। तो जब मैंने इस पे स्टडी करी तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने में टाइम लगा, कि मुझे स्टडी में टाइम लगा। तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो में आपको इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर एक ही वीडियो में क्लियर करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और बहुत सारी बातें हो जाएंगी। और मैं चाहता था कि मैं जो भी बोलूं, जैसे मुझे परमेश्वर ने कायल किया वैसे आपको भी कायल करे और उन बातों का आप भी ध्यान रखें। तो मैंने सोचा कि 4-5 वीडियो बनाएंगे, इस स्टडी को हफ्ता 10 दिन चलाएंगे, 40 दिन की, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपका कोई सवाल हो या प्रार्थना का विषय हो। और क्योंकि ये स्टडी चलेगी तो आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। 40 दिन की क्या 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 महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ 40? 40 दिन नहीं, एक्चुअली जो नंबर है 40, उसका क्या महत्व है बाइबल के अंदर, हम इसको देखेंगे। ये कई बार 40 दिन था और कई बार 40 साल था। शुरुआत करेंगे हम, अगर शुरुआत करेंगे शुरुआत से, और शुरुआत यानी उत्पत्ति की किताब। और उत्पत्ति की किताब के अंदर जब हम आएंगे तो हम उसका छठा अध्याय, जब 7वां अध्याय जब निकालेंगे तो उसका टाइटल अगर आप देखेंगे, आपकी बाइबल में लिखा है तो लिखा है जल पर है। और यहाँ परमेश्वर जो है नूह को इंस्ट्रक्शन देने से पहले की अगर बातें आप देखेंगे तो वहां लिखा है छठे के 7वें और 8वें में कि बाइबल में परमेश्वर बोलता है कि मैंने पूरी सृष्टि पे दृष्टि किया, कोई मनुष्य मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं सबको बनाने से पछताता हूं। मैं इन सबको, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, सबको मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन 8वें के अंत में लिखा है कि उसके अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी। परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर था। सो उसने नूह को बोला और नूह ने क्या किया, उसने उस जहाज को बनाना शुरू कर दिया। और जब नूह ने वो जहाज बनाना शुरू कर दिया तो परमेश्वर ने 7वें अध्याय की 4थी आयत ने नूह से बोला, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। तो यहां परमेश्वर बताता है कि वो 40 दिन तक 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। तो मेरे प्रियो, जब पहली बार हम इस 40 दिन के विषय में और 40 रात के विषय में पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर नष्ट करने के विषय में, रिक्रिएट करने के विषय में और बता रहा है। और एक्चुअली परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर जो है अशुद्ध लोगों को वहां से हटा रहा है। उसने नूह को बोला कि एक एक जोड़ा ले ले और तेरा परिवार हो, सिर्फ जो उसको अपनी नजरों में शुद्ध लगा परमेश्वर को, उसने उन्हें बचाने के लिए बोला।
परमेश्वर अपनी पूरी सृष्टि का प्यूरिफिकेशन कर रहा है, शुद्धिकरण कर रहा है, पूरी सृष्टि का शुद्धिकरण कर रहा है। किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक प्राणी का नहीं, किसी एक जगह का नहीं, वो पूरी सृष्टि का शुद्धिकरण कर रहा है। तो 40 दिन और 40 रात के विषय में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ दो बातें समझ में आती हैं, एक शुद्धिकरण और दूसरा रिक्रिएट, फिर से बनाना, नष्ट करना अर्थात शुद्धिकरण और फिर से बनाना। तो पहली बार जब 40 दिन के विषय में हम पढ़ते हैं तो वो ये है, परमेश्वर ने 40 का आंकड़ा जो निकाला वो निकाला शुद्धिकरण के लिए और फिर से बनाने के लिए। 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर जल बहा, सारे लोग नष्ट हो गए, बरसात रुकी, नूह का परिवार फला फूला। अब क्या किया परमेश्वर ने, जो नई जनरेशन बनाई वो उन जानवरों से, उन पशु पक्षियों से और जीवित प्राणी यानी मनुष्यों से बनाई जो उस जहाज के अंदर थे। उसने प्यूरिफाई कर दिया सबको, सबके मन को, सबको, सब कुछ प्यूरिफाई कर दिया। क्योंकि उससे पहले बोलते हैं कि पृथ्वी पर जो भी कुछ होता था आसमान के नीचे वो सब बुरा होता था, और वो बुराई देख के परमेश्वर का हृदय खेदित हुआ उन सबको बनाने से। उसने बोला मैं इसको नष्ट कर दूंगा। तो उसने उनको प्यूरिफाई करा, उनको शुद्ध किया, और शुद्ध करके जो लोग निकले उससे उसने उस नई जनरेशन को फिर से बनाया। उसने नूह के साथ वाचा बांधी, अपनी वाचा का नवीनीकरण किया जो उसने आदम से बांधी। उसके बाद उसने वो वाचा नूह से बांधी, आगे अब्राहम से बांधी, इसहाक से बांधी, याकूब से बांधी। तो उसने अपनी वाचा का नवीनीकरण किया नूह के साथ और प्यूरिफाई कर दिया, और फिर से सब कुछ नया कर दिया। जब परमेश्वर सब कुछ नया करना चाहता है तब उसने 40 दिन को, 40 के आंकड़े को चुना और सब कुछ नया कर दिया। अब नया हो रहा था सब कुछ, पहले क्या किया, शुद्ध कर दिया, और उस शुद्ध से जो उत्पन्न हो रहा था नया उत्पन्न हो रहा था, कुछ भी पुराना बाकी नहीं था, पुराना सब कुछ बीत गया था और उसने सब कुछ नया कर दिया। दूसरी बात जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे निर्गमन की प्रेरितों के काम का किताब में। एक्चुअली घटना निर्गमन की है लेकिन जिक्र उसका प्रेरितों के काम की किताब है। यहां भी परमेश्वर कुछ शुद्धिकरण कर रहा है और कुछ नया बना रहा है। जानते हैं क्या, यहां परमेश्वर मूसा का शुद्धिकरण कर रहा है और मोसेस को नया बना रहा है। आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि जब आप मेरे साथ पहले वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स और उसका 7वां अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पार के जंगल से उसे जलती हुई झाड़ी में ज्वाला में दर्शन किया। इससे पहले 29 में लिखा है कि उस 28 में कि जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता। और मूसा जंगल में भाग गया, मिगान देश में परदेशी होकर रहने लगा, उसे निकाल दिया गया। और उसके 40 वर्ष बाद, मतलब 40 वर्ष मूसा जो है वो वहां से निकला, मिगान देश में अपने ससुर के घर पहुंचा, शादी करी, बच्चे हुए, और 40 वर्ष पूरे लगे इस काम को, इस प्रोसेस को। और पूरे 40 वर्ष बाद परमेश्वर ने मूसा से जलती झाड़ी के अंदर बात करनी शुरू करी। तो ये 40 का आंकड़ा प्यूरिफाई और रिक्रिएशन के लिए जो परमेश्वर ने चुना, यहां वो मूसा को प्यूरिफाई कर रहा था। क्या प्यूरिफाई कर रहा था? मूसा मिस्रियों के बीच में पला था, है ना, और वो उनके रीति रिवाज से पला था, उनके देवताओं को जानता था, वहां सर झुकाता था, और उसे लगता था कि इन देवताओं के बिना, इन भगवानों के बिना जीवन नहीं है ना। हर चीज के लिए एक देवता था, बरसात के लिए एक, समुद्र के लिए एक, नदी के लिए एक, आग के लिए एक, फसल के लिए। तो लगता था कि अगर मैं किसी देवता की पूजा नहीं करूंगा, उसको ये पढ़ाया गया था। और लेकिन जब वो बड़ा हुआ उसने देखा कि ये इजरायली हूं मैं और इजरायली लोगों को मारा जा रहा है, तो उसने एक मिस्री का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पहले तो वो देवताओं से अशुद्ध था, दूसरा वो हत्या करके भी अशुद्ध था उस खून से, और खून से वो अशुद्ध था तो उसका प्यूरिफिकेशन होना जरूरी था। मूसा 40 साल का था, वो भी 40 का आंकड़ा था। देख रहे हैं आप 40 का आंकड़ा परमेश्वर ने कैसे चुना हुआ है। ये कोई स्पेशल नंबर नहीं है, मैं नंबरोलॉजी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, आप भी विश्वास नहीं करिए। हम सिर्फ बाइबल में 40 के अंक की महत्वपूर्णता को देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस अंक को आप लकी मान लें या आइडल वर्शिप में रुक जाए, हर काम 40 से शुरू करें। बिल्कुल भी नहीं मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह में चलते हैं, हमारा सब कुछ यीशु मसीह है, हमें किसी अंक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इवन उसने हमें व्यवस्था से आजाद करा दिया। जब हमें व्यवस्था को फॉलो करने की जरूरत नहीं है तो इन सब बातों को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि हम एक स्पेशल किसी नंबर को फॉलो करें। तो यहाँ क्या है, मूसा को प्यूरिफाई किया जा रहा था और मूसा भागा, मिघान देश में गया। परमेश्वर ने वहां उसे सिखाया। इससे पहले वो एक राजकुमार था, एक लड़ाका था, एक योद्धा था, और वो एक चरवाहा बन गया, क्योंकि प्रभु को अपने लोगों के लिए चरवाहे की जरूरत थी।
जो भेड़ों के समान उनको निकाले, उनसे प्रेम करे, उनके दर्द को समझे। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने मूसा से बोला मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा, तेरे से नई जाति जाऊंगा, लेकिन वो चरवाहा का हृदय रखता था। उसने बोला नहीं परमेश्वर, ऐसा नहीं होगा। लोग क्या बोलेंगे कि तू इस जाति को जंगल में मरने के लिए लेकर आ गया। नहीं, वो चरवाहा था, राजा नहीं था। राजा होता तो बोलता मार दो, मेरा वंश पड़ेगा पृथ्वी पे, मैं ही हूंगा राजा। वो चरवाहा था। परमेश्वर ने उस 40 साल के अंदर उसे प्यूरिफाई किया, शुद्ध किया, मिस्रियों के, इजराइलियों से, घमंड से, अपने बल से, वो सबसे फिर गया। अब उसका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। वो रिक्रिएट किया उसे। एक व्यक्ति जो राजा की तरफ पला था, अब एक पारिवारिक व्यक्ति बन गया था, एक चरवाहा बन गया था, दूसरों से प्रेम करने वाला बन गया था, दूसरों की चिंता करने वाला बन गया था। तो 40 के आंकड़े का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि 40 जो परमेश्वर ने चुना है वो है शुद्धिकरण के लिए और फिर से बनाने के लिए। जब वो किसी को प्यूरिफाई करना चाहता है, रिक्रिएट करना चाहता है, तो ये कार्य होता है। ये पहली बात आज पहली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे शेयर करने के बाद इस पर मनन करें। आप देखें कि जब आप पढ़ेंगे 6वां और 7वां और 8वां अध्याय उत्पत्ति का, और जब एक्ट पढ़ेंगे निर्गमन में, जब आप पढ़ेंगे मूसा भागता है, आप उस कहानियों को पढ़ें जरूर। दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में निर्गमन के कि परमेश्वर ने 40 साल में कैसे कार्य किया, मूसा क्या था और क्या बन के वापस आया, और जीवन पहले क्या था और उसके बाद क्या बना जब परमेश्वर ने फिर से रिक्रिएट किया। सो प्यूरिफाई होना है हमें भी, और हमें भी जो है फिर से रिक्रिएट होना है परमेश्वर, क्योंकि कहता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें सब बीत गई। हमें 40 दिन का वेट नहीं करना, हमें 40 साल का वेट नहीं करना। यीशु मसीह ने बलिदान दिया, हम उसी के बलिदान के विषय में पढ़ रहे हैं, हम ईस्टर की बात की घटनाओं को देख रहे हैं, और उस बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर में नई सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें इस 40 के आंकड़े को फॉलो करने से भी आजाद कर दिया। ठीक है, और अब हम आगे अगली बात को अगले वीडियो में देखेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और तब तक इससे मनन